अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी खिदमत में अपनी नई वीडियो लेकर नई खबरें लेकर दोबारा हाजिर हो गए हैं नाज़रीन। लेकिन हमारी रिक्वेस्ट वही है, शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा इस वीडियो को, क्योंकि इसमें इंतहाई इंपॉर्टेंट न्यूज़ मिलने वाली हैं आपको। तो नाज़रीन, सबसे पहली बात तो हम ये करेंगे आपके साथ कि जो मगरमच्छों वाली जो खबर हमने दी थी उसको आज हम ब्रश ऑफ करेंगे। वो इसलिए कि ये वक्त के साथ इसका सच सामने आ ही जाएगा और इसके साथ साथ हम सुरखरू हो जाएंगे, यानी कि हमारी जो खबर है वो सच्ची साबित हो जाएगी। लेकिन थोड़ा वक्त का इंतज़ार कीजिए। आगे चलते हैं नाज़रीन, बड़ी ज़बरदस्त खबर है। वो ये है कि जो मेजर जनरल फैसल नसीर उर्फ डर्टी हैरिया आज कल जो है ना, वो खुदकुशी के बारे में सोच रहा है कि वो खुदकुशी कर ले या फिर कहीं पे रूपोश हो जाए। और तीसरी बात जो है वो हम आपको बताने जा रहे हैं कि शायद जो आर्मी चीफ है मुनीर मिस्त्री, वो उसका कोर्ट मार्शल कर दे। हुआ क्या है वो ज़रा तवज्जो से सुनिएगा। आपको हमने एक ये वीडियो बनाकर दी थी जिसमें हमने बताया था कि ये अनवारुल हक काकड़ जो है ये अमेरिका में कमरे में अपने होटल रूम में बैठा हुआ था डर्टी हैरी के साथ। और ये जब ये तकरीर का मामला हुआ कि तकरीर जो इसने डर्टी हैरी ने इसको लिखवा कर दी थी और उसने पढ़ी और फिर वो उसके ऊपर एतराज़ किया और डर्टी हैरी ने उसके मुंह पे ज़ोरदार थप्पड़ मारा, वो ख़बर भी ज़ाहिर है हम तक पहुंची थी। तो आप भी सोचते तो हैं, हमसे पूछते भी हैं। तो नाज़रीन, हम आपको आज बता ही दें कि हमारी चंद खबरें जो सी हैं वो डायरेक्ट मेजर जनरल फैसल नसीर से ही आती थी, क्योंकि ये जो शख्स है जिसने हमारी टीम से डॉलरों में ठीक ठाक पैसा खाया है अपनी खबरें देने का, क्योंकि ये अंदर की खबर होती थी तो वो जो सा देने के लिए बाहर लीक करने के लिए हमारी टीम से, क्योंकि हमने इन्वेस्टिगेशन की कि ये मामला क्या हुआ है कि ये मगरमच्छों वाली भी खबर जो गलत हुई है, तब से ये हमने उसको इन्वेस्टिगेट किया और हमारी टीम ने बताया कि ठीक ठाक हमसे पैसा इसने खाया है डॉलर में। और उसकी खबर जो है, यानी कि ये खबरें लीक करने की जो खबर है वो मिल गई आर्मी चीफ को जब ये अमेरिका में था। तो आर्मी चीफ ने इसको फ़ोन लगाया था कि भाई ये तुमने डॉलरों में जो पैसा खाया है, ये जो तुम खबरें लीक आउट करते हो ये कैसे लीक आउट होती है, क्योंकि उसमें वहाँ पे तुम मौजूद होते थे, तो लिहाजा तुमने अग्रीमेंट के मुताबिक हमें पैसे नहीं दिए, यानी मेरा हिस्सा तुमने नहीं दिया। तो अब तुम वापस आओगे तो तुम्हें भी ज़रा ना मैं तुम्हारा कोर्ट मार्शल करूँगा। तो आजकल जो है ना उसको, और दूसरी बात यह है कि ये जो खबर है वो गलत साबित हो गई है और हमने उसकी कर दी रिपोर्ट। हमने फिजिकली भी उसकी रिपोर्ट कर दी आर्मी चीफ को कि ये था वो बंदा जिसकी, ये देखें ना आपने, ये आपकी स्क्रीन पे ये थंबनेल चल रहा है, तोशाखाना केस में जो इमरान खान साहब को सज़ा हुई थी, ये भी खबर इसी की दी हुई थी। और हम जज हुमायूं दिलावर के साथ जो आर्मी चीफ ने मुलाकात की थी जाकर, वो भी खबर इसी की दी हुई थी। तो जाहिर है वो बिल्कुल सच साबित हुई थी कि आर्मी चीफ ने ही हुमायूं दिलावर जज को, जो सेशन जज था, उसको कहा था कि इमरान खान को तुमने किसी के दलाइल सुने बगैर ही सज़ा दे देनी है तोशाखाना में। और एग्जैक्टली फिर वो तकरीबन कोई 5 दिन के बाद वो ये खबर साबित हो गई थी जब इमरान खान साहब को उन्होंने जेल में डाल दिया था ये सज़ा देकर। तो यही वजह है कि आज, क्योंकि ये शख्स जो सा है, हमने आपको बताया था क्यों हमने ये आपके इसके टोले का नाम ठग डकैत लुटेरे रखा हुआ है, क्योंकि ये सारे के सारे चोर ठग डकैत लुटेरे ही हैं। किसी भी फॉर्म को में इनको पैसा चाहिए, चाहे वो डॉलर्स में हो, यूरो में हो, पाउंड्स में हो, रुपीज़ में हो, कहीं पे भी हो, दिरम दिनार में हो, इनको पैसा चाहिए नाजरीन। तो जनाब वो इन्होंने ऐसा ही किया। अब जो इसकी छित्रोल होने वाली है मेजर जनरल फैसल नसीर उर्फ डर्टी हैरी की, तो आर्मी चीफ साहब, आपको हमारा मैसेज मिल गया होगा कि इसने हमसे ठीक ठाक डॉलरों में पैसा खाया है हमारी टीम से जो कि पाकिस्तान में काम कर रही है। खबरें इसी ने लीक आउट की थी। तो नाज़रीन आगे चलते हैं। वो ये है कि अगर हमने आपको 10 खबरें दी हैं ना, तो उनमें से सिर्फ ये एक वाहिद खबर ऐसी है जो कि गलत साबित हुई है, लेकिन ये वक्त के साथ सही साबित होगी, ये भी हम आपको बता देते हैं। और आप खुद ही देख लें, वक्त आपको साबित कर देगा और वो वक्त दूर नहीं है। अच्छा, दूसरी है कि आप अगर कंपेयर करें हमारे चैनल के न्यूज़ को और दूसरे मेन स्ट्रीम मीडिया या यूट्यूबर्स की न्यूज़ से, तो अगर वो 10 खबरें देते हैं उनमें से 9 खबरें उनकी झूठी होती हैं और एक सिर्फ शायद वो पूरी होती है, क्योंकि ज़्यादातर उनकी खबरें तो होती नहीं हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस होते हैं, तज्जिया होता है, खबरें नहीं होती। खबरें वो होती हैं जो कि आपको अंदर से मिलें और आपके किसी और के पास मौजूद ना हो और आप वाम के साथ शेयर करें, इसको कहते हैं खबर। तो जनाब ये है हमारे और दूसरे चैनल्स में, मेन स्ट्रीम या और सोशल मीडिया में फ़र्क। आगे चलते हैं कि जो
आपको खबरें मिल रही हैं कि इमरान खान साहब को अटक जेल से निकाल कर अडयाला जेल में डाला जाएगा। वो इसलिए डाला जाएगा, इसलिए इसका फैसला किया गया है कि इमरान खान साहब को वहाँ पे ले जाने का, क्योंकि जो इंटरनेशनल ताकतें हैं उनकी तरफ से ज़बरदस्त प्रेशर आया हुआ है। क्योंकि हमने आपको पहले भी बताया था कुछ वीडियोज़ में कि हम पसे पर्दा रह कर बहुत काम करते रहते, जिनका हमें आपको जिक्र करने की ज़रूरत नहीं, वो अल्लाह जानता है और वो हमें रिवॉर्ड देने वाला वही है। और हम आपसे कुछ मांगते भी नहीं हैं, ना ही कोई पैसे की ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह हम वैसे ही प्रोफेशनल डॉक्टर्स हैं, तो इसलिए हम जो उनसे अल्लाह के ऊपर तवक्कल करते हैं। अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दिया हुआ है। तो वो ताकतों का जो प्रेशर है वो बिल्डअप करवाया और फिर जनाब उन्होंने इनके ऊपर प्रेशर डाला हुआ है कि इमरान खान साहब को कम अज़ कम तो बुनियादी हकूक़ ज़रूर दो जेल में। अगर रखा भी हुआ है, बेशक हम ये चाहते हैं, लेकिन इमरान खान साहब को जेल में रखा जाए, उनके साथ यही सलूक किया जाए, लेकिन इंसानी हकूक़ जो बुनियादी होते हैं वो ज़रूर दिया जाए। क्योंकि हमारी जो जेलें हैं उनमें भी ऐसा ही किया जाता है। जो मुजरिम होता है वो जेलों में तो रहता है, लेकिन उसको सहूलियत ज़रूर दी जाती हैं जो कि उसके बुनियादी हकूक़ हैं। तो यही वजह है कि इमरान खान साहब को अटक जेल से निकाल कर अडयाला जेल में मुंतकिली का फैसला किया गया। अब आगे चलते हैं कि DGISI जो है नदीम अंजुम, उसने ये फैसला किया है। हमने आपको ये पिछली वीडियो में, बिल्कुल लेटेस्ट जो वीडियो हमने पिछली तो थी, बिल्कुल वेरी लास्ट वन, उसमें आपको बताया था कि नदीम अंजुम जो है उसकी मुलाकात हुई थी एवंसफील्ड में, लंदन में, नवाज शरीफ के साथ। और उसने कहा था कि हम तो चाहते हैं कि तुम वज़ीर-ए-आज़म बने। इसके थंबनेल जो से आपका स्क्रीन पे भी चल रहा है, तो इसको देख लीजिएगा इस खबर को। तो उसमें इसने कहा था कि हम तुम्हें ज़बरदस्ती ले जाएंगे, अब तुम मानो या ना मानो, हम तुम्हें ज़बरदस्ती ले जाएंगे पाकिस्तान और वहाँ पे जाके तुम्हें वज़ीर-ए-आज़म बनाना है। तो जनाब इसने फैसला किया है नदीम अंजुम ने कि इमरान खान साहब को अडयाला जेल में जहाँ पे रखा जाएगा, उसके साथ वाले या उसके सामने वाले जो जेल का सेल है उसमें नवाज शरीफ को रखा जाएगा। इसने ये फैसला किया है DGISI नदीम अंजुम ने कि अब ये फिर इनको वहाँ पे रख के, दोनों को आमने सामने रख के फिर इनका तमाशा देखा जाए। लेकिन आपको एक बात और भी बताते जाए, जो कि इमरान खान साहब हैं, उनके द ग्रेट लीडर, उनके जो ज़बरदस्त वकील हैं, तमाम वकला ने अब जो केस तैयार किया है, जो उनके डिबेट के लिए, जो आर्ग्यूमेंट के लिए जो केस तैयार किया है, वो सारी की सारी कानून की किताबों इनके मुंह पे मारनी जजों के, और उनको बताना ये है वो इंसाफ, ये है जो आप कर रहे हैं। किताबों में कुछ और लिखा हुआ है और आप कर कुछ और रहे हैं। ये वो शख्स है जिसको पाकिस्तान को जिसकी ज़रूरत है, अवाम को जिसकी ज़रूरत है, और आप इसको मुसलसल जो उनसे वो जेल में रखे हुए हैं और फैसला नहीं कर पा रहे। तो जनाब ये अब वो मेरा ख्याल है कि इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ुर रहीम, अल्लाह ने चाहा तो इनके आर्गूमेंट जो उनसे वो एक्सेप्ट होंगे और इमरान खान साहब को रिहाई ज़रूर मिलेगी। ये अल्लाह जानता है कि हम अपनी एफर्ट्स फुल कर रहे हैं, पसे पर्दा भी रहकर। आगे चलते हैं नाजरीन, वो ज़बरदस्त खबर है आसिफ ज़रदारी के बारे में। वो ये है, ओ नाजरीन, कि आपने ये पिछले दिनों मीडिया पे खबर चली थी कि अफ़गानिस्तान में डॉलर जा रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान में डॉलर की कमी भी हो गई है और रुपीज़ भी की जो है ना कीमत, वो भी इतनी गिर गई है कि जनाब पता नहीं क्या तूफ़ान आ गया। हम आपको एक बात बता दें, कॉमन सेंस ही अगर आप 2 और 2 4 करें कि अफ़गानिस्तान में अगर डॉलर गया होता, अफ़गानिस्तान की हालत बदल गई होती। वो है भी बड़े ज़बरदस्त सच्चे इंसान, मुसलमान हैं, तो वो उनकी हालत बड़ी बदल चुकी होती है अगर मिलियंस ऑफ डॉलर या बिलियंस ऑफ डॉलर वहाँ पे चला गया होता। लेकिन हम आपको बताते हैं ये वहाँ नहीं गया, ये पाकिस्तान में ही डॉलर मौजूद है। वो किन के पास है? वो जो कि जदीद पुश्ती नवाब तरह के नवाबी ज़हने रखने वाले ये जो उमरा है ना, ये अय्याशी वाले सियासतदान हो गए, नवाब हो गए, ज़मींदार हो गए, और ये ज़्यादातर ये पॉलिटिशियन हैं, ख़ानदानी जो पॉलिटिशियंस चले आ रहे हैं, पाकिस्तान के हुकूमत करते हैं, साथ लूट रहे हैं। इनका ये ख्वाब था, ये इनके ड्रीम है कि ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर इकट्ठे किए जाए, इनके बेडों में, इनके मैट्रेसेस में, इनके चारपाइयों के नीचे, इनके किचन में, इनके बाथरूम में, हर जगह डॉलर ही डॉलर हों, ये डॉलर के ऊपर सो रहे हों, लेटे हों। तो जनाब ये इन्होंने किया कि जो खबर इससे मुंसलिक है वही है कि आसिफ जरदारी के, आपको पता भी होगा कि 5 बेडरूम का घर है सिंध में जिसमें ये रहता है, और ये हर रोज़ 5 बेडरूमों में से एक बेडरूम में हर रोज़ ये बदल के सोता है। जरदारी के हर बेडरूम के फर्श में एक खुफिया तिजोरी है, और वह तिजोरी बड़ी सोफिस्टिकेटेड है और बड़ी खुफिया तरीके से उसको फ्लोर में लगाया गया है, जो कि ऑटोमेटिक फ्लोर जो है वो खुलता है, और उसमें तकरीबन हर तिजोरी में मिनिमम भी
25 से 30 मिलियन डॉलर पड़े हुए हैं, स्टैक अप हुए हैं। इतनी उसकी कैपेसिटी है कि एक तिजोरी में 25 से 30 मिलियन डॉलर पड़े हुए हैं। और 5 बेडरूम का अगर आप हिसाब लगाएं तो आपको पता चल जाएगा ये तकरीबन 150 मिलियन डॉलर इसके 5 बेडरूमों के फ्लोर के नीचे जो तिजोरियां हैं, पांच तिजोरियां, उनमें इतना पैसा पड़ा हुआ है। तो अगर ये पैसा रिकवर हो जाए, ये FIR या FPR या आर्मी चीफ मुनीर मिस्त्री वगैरह वहाँ पे रेड करें और इसके घर के जो फर्श हैं वो उखाड़ें, उनको वो तिजोरियाँ मिल जाएंगी और ये जो इनका पैसा है वो पाकिस्तान के कर्जे उतारने में भी काम आ सकता है। लेकिन ऐसा होगा नहीं। उसकी वजह क्या है कि जो कोई भी वहाँ पे रेड करेगा, उसको रिकवर करेगा, वो अपने, चाहे वो FIR हो, FPR हो या आर्मी चीफ मुनीर मिस्त्री हो, इसका ग्रुप हो, जो कोई भी वहाँ से पैसा निकाल के लाएगा वो अपने अकाउंट भर लेगा। यानी कि एक चोर के पास से पैसा दूसरे चोरों के पास ट्रांसफ़र हो जाएगा, चाहे कान इधर से पकड़ें या इधर से पकड़ें, बात वही है कैश 22 वाली। तो लिहाजा उसका फ़ायदा कोई नहीं होता। आगे चलते हैं। तो ये खबर आपको देनी थी। आगे जरदारी से ही अगली खबर जो है वो मुंसलिक है, वो कनेक्टेड है। वो ये कि जरदारी ने फ्रॉड करके 80,000 जो शिनाख्ती कार्ड हैं वो बनवा के तैयार कर लिए हैं, ताकि जो ही इंतखाबात हों, ये वो लोग हैं जो तो एग्जिस्ट ही नहीं करते, सिर्फ इनका डेटा उसमें है शनाख्ती कार्ड के दफ्तर में, और शनाख्ती कार्ड इशू हो चुके हैं 80,000 लोगों के, लेकिन लोग जो हैं वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो इसने जो ही इंतखाबात होने सिंध में, वहाँ पे अपने हल्कों शल्कों में इसने 80,000 वोट जो उनसे इन शनाख्ती कार्डों पर अपने आप को डाल लेने हैं या डलवा लेने हैं। तो ये थी वो नाज़रीन खबरें। आज के लिए इतना ही काफ़ी। बहुत शुक्रिया आपकी खबरों का। लेकिन जाते जाते एक मरतबा फिर आपको बता दें कि जो उनसे डर्टी हैरी है, ये मेजर जनरल फैसल नसीर उर्फ डर्टी हैरी है, आप जल्द ही इसको अपने अंजाम तक पहुंचते हुए देखेंगे इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ुर रहीम। क्योंकि हमने कहा था कि ये लोग वो हैं जो चोर, ठग, डकैत, लुटेरे हैं। ये वो लोग हैं जिनके आगे आप पैसा फेंकें, यानी आप सुना होगा पैसा फेंक तमाशा देख। तो इनके सामने हमने डॉलर्स फेंके मेजर जनरल फैसल नसीर के आगे, और फिर हमने इसका तमाशा देखा। अब अवाम इसका तमाशा देखेगी अल्लाह के फजल व करम से कि या तो ये सुसाइड करेगा या तो फिर ये कहीं रूपोश हो जाएगा, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी है बेल्जियम में, जनरल बाजवा के घर के पास। तो यहाँ पे भी ये सोच रहा है कि वहाँ पे प्लान बनाऊँ और यहाँ से रूपोश हो जाऊँ। और तीसरी जो बात है वो आर्मी चीफ, क्योंकि उसको पैसे नहीं दे रहा, ये डर्टी हारी जो है उसमें से हिस्सा नहीं दे रहा, जो हमसे भी पैसे लिए और पता नहीं कहाँ कहाँ से इसने लिए हैं पैसे खबरें लीक करने के। तो आर्मी चीफ इसके दर पे हो गया। अब वो इसका कोर्ट मार्शल करेगा, या तो इसको पैसे देने पड़ेंगे या फिर अपनी जान से जाएगा। तो ये अब ये इसके तीनों में से कोई एक अंजाम तक तो ये पहुंचेगा इंशाल्लाह। और आप भी दुआ करें हमारे साथ कि इसका अंजाम जो उनसे है ना वो इबरतनाक हो। तो नाज़रीन आज के लिए इतना ही काफ़ी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।